अब इंतजार है जंग का। किसी भी वक्त तबले जंग बच सकता है और पाकिस्तान को तबाह करने के लिए भारत के पृथ्वी और भरामूस मिसाइल लॉन्च कर दिए जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है, देखिए, हिंदुस्तान इतनी बड़ी रिस्क लेके कि अमेरिका उस पर पाबंदियां लगा दे और इतना महंगा दुनिया का S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदता है और उसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर लाकर तैनात कर देता है, तो मुझे यह बताइए, हिंदुस्तान ने कोई शो पीस के लिए तो नहीं इतने पैसे लगाए। आज भारत ने एक मर्तबा फिर इस खित्ते के अंदर ताकत का तवाजुन बिगाड़ दिया है। भारत ने एक मर्तबा फिर कुछ ऐसा ही किया है। ऐसे तो नहीं हो सकता। लिहाजा जिसके अंदर थोड़ी सी भी अकल है, थोड़ी सी भी समझ है, उसको यह समझ जाना चाहिए कि हिंदुस्तान ने अगर इतने बड़े अरबों रुपए लगा के, खरबों रुपए लगा के अमेरिका की पाबंदियों की रिस्क लेके चाइना के खिलाफ डिप्लॉय करने के बजाय, जहां से बड़ा खतरा है, अगर पाकिस्तानी बॉर्डर पर तैनात किया है, तो इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान कुछ तो करने जा रहा है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जो पूरा का पूरा पाकिस्तानी इंडिया का बॉर्डर है, पूरा का पूरा जो है वो कवर हो रहा है इसमें S-400 में। उसको इसी तरीके से डिप्लॉय किया गया है कि पूरा उसमें जो है वो हो रहा है। रूस ने ये दावा भी किया था कि दिसंबर के आखिरी तक में ये काम कर देंगे और वो चीज़ हो गई है। अब जो है इससे पाकिस्तानी जो है थर थर काँपने लगे, क्योंकि पंजाब का जो एरिया है वहीं पे अगर हम देखें, पंजाब में, कश्मीर में, तो ये आम चीज़ थी कि आए दिन पाकिस्तान के ड्रोन आते रहते, आए दिन पाकिस्तान के ड्रोन आते थे। कभी वो सर्विलेंस करने आते थे, कभी कोई वो कुछ नशीला पदार्थ लेके आते थे, कभी वो ब्लैक मनी लेके आते थे, कभी वो कुछ लेके आते थे, कभी वो कुछ लेके आते थे। तो ये आए दिन जो चीज़ लगी रहती थी, अब वो चीज़ जो है वो पूरी तरीके से वहाँ पर रोक लगा दी जाएगी। और ये भी जो है कि अब जो है वहाँ से कोई भी प्लेन वेन तो आने की चांस ही नहीं है। तो पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। भारत का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू करने के लिए भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर जदीद हथियारों की तनसीब शुरू कर रखी है। भारत की रियासत पंजाब है, जहां से पाकिस्तान के बॉर्डर जुड़ते हैं। वहां पर ये S-400 मिसाइल सिस्टम नस्ब किए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि 400 किलोमीटर तक की रेंज तक ये मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान से आने वाले जहाज़ों को और पाकिस्तान से आने वाले मिसाइलों को निशाना बना सकता है। ये काम भारत के जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, जो हिंदुत्व दहशतगर्दों के कंट्रोल में हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर फरामूस और पृथ्वी मिसाइल भी नस्ब कर दिए गए हैं और अब इंतजार है जंग का। किसी भी वक्त तबले जंग बच सकता है और पाकिस्तान को तबाह करने के लिए भारत के पृथ्वी और भरामूस मिसाइल लॉन्च कर दिए जाएंगे। भारत की जानिब से उनके एयरक्राफ्ट के साथ एंगेज कर सकते हैं। साथियों, इनका आप खौफ देखो एक बार, इनका आप एक बार खौफ देखो। सबसे पहला खौफ तो इनको इसी बात का है कि पूरा पाकिस्तान की जो रेंज है, पूरा बॉर्डर वो कवर हो गया है। इंडिया का कोई भी एयरक्राफ्ट हो वो इधर आ सकता है, उसमें कोई वो मनाही नहीं है। वो इधर आके बम गिरा के एयर स्ट्राइक करके वापस जा सकता है। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो जैसे आएंगे वो वहीं पर बॉर्डर पर ही ठोक दिए जाएंगे। हवा में ही खेल उनका जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा इस चक्कर में। और एक चीज़ आप देखो, इनको पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों को इतना डर सताता है। बार बार कहते हैं जंग की, हिंदुस्तान जंग की तैयारी कर रहे हैं, हिंदुस्तान जंग की तैयारी। अरे यार, तुम्हारे यहाँ पे जंग से बुरे हाल पहले ही हैं। पहले ही पाकिस्तान में आप देखो, जो जंग में भी इतने बुरे हाल नहीं होते हैं जितने इनके यहाँ पे हैं। जंग में क्या होता है वो हम देखें तो, जो कोई भी एक राज्य दूसरे राज्य पे कभी भी हमला करता है, एक देश दूसरे देश पे कब होता है, तो क्या होता है, यही तो होता है ना कि वहाँ जाके उनके वो तबाह कर दिए जाते हैं, वहाँ के लोगों को ये सब हो जाता है। अभी इनके यहाँ क्या हो रहा है, TTP वही तो कर रहा है। इंडियन आर्मी को तो जब भूल जाओ, उनका तो छोड़ दो, तो बहुत दूर की चीज़ है। यहाँ पे इनके यहाँ पे TLP TTP यही इनके लोगों को मारे पड़े हैं। और शहर में घुस के बीच बाजार खड़े होकर करते हैं। सर, फौज तो कम से कम बॉर्डर पे होती है, यहाँ तो बीच बाजार घुस के सब कुछ इनका जो है यहाँ पे पूरा खूनी खेल चल रहा है। तो ये किस किस मुंह से चले आते हैं। और खुद इन्होंने इतना सब किया है, इंडिया में इतना किया है, अमेरिका में, अलग अलग देशों में किया है। अमेरिका में आप देखो, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तक जाके गिराया है। इंडिया में तो इन्होंने इतनी चीज़ें करी, इसकी कोई गिनती नहीं है। और कितने कितने देशों में, न्यूजीलैंड में धमाके में इनका नाम आता है, श्रीलंका में धमाके में इनका नाम आता है। और ये लोग जो है वो ऐसी बात करते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमको तो जो है वो सताया जा रहा है। बाहर भी आप एक बार को छोड़ दो,
बलूचिस्तान में देखो ये खुद अपने लोगों को मार रहे हैं। पीओके में इन्होंने तो पूरी जो आबादी है वो सफाया कर दिया, कश्मीरी आबादी का। इन्होंने सब पंजाबी ले ले जाके वहाँ पे पीओके में बसा दिए, और ये जो है वो बातें इनसे ऐसी बड़ी बड़ी करवा लो। अब खैर ये तो जो चीज़ है वो शुरुआत है। आए दिन क्या है ना, आए दिन इनको झटके पे झटके मिल रहे हैं। कल इनको झटका मिला इंडिया तुर्की से ड्रोन खरीद रहा है, आज इनको झटका मिला कि लो S-400 आ गया। तो इनकी जो है ये एक के बाद एक झटके इनकी जो है वो चीखें निकाल दे रहा है। तो इनकी जो बड़ी बुरी वाली चीखें निकल रही हैं, इनको लग रहा है अब तो जो है फुल प्लानिंग कर ली है मोदी ने, और ऐसा तबाह करेगा कि भैया फिर तो जो है वो सर के बाल उड़ जाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और इसके बाद हम देखें तो जिस तरीके से देखिए चाइना के पास में 2 स्क्वाड्रन है S-400 के, जो कि उसको S-400 वो कहता है, लेकिन उसकी रेंज असल में 300 किलोमीटर है। दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने S-400 उसका नाम रख रखा है। लेकिन बहरहाल तो चाइना के पास हैं 2 स्क्वाड्रन, इंडिया में आ रहे हैं 5 स्क्वाड्रन, यानी कि अभी 4 और आएंगे। एक आ चुका है, अभी 4 और आएंगे। तो इंडिया के पास जो है वो कहाँ, उससे चाइना के डबल से भी ज़्यादा, 2.5 गुना ज़्यादा जो है वो इंडिया के पास S-400 की पावर हो जाएगी। और 2.5 से भी ज़्यादा अगर हम उसको कंपेयर करें, इंडिया के पास 400 किलोमीटर वाला है, उनके पास 300 किलोमीटर वाला है, उस हिसाब से और भी ज़्यादा जो है वो इंडिया के पास पावर हो जाएगी। तो इंडिया एक तरीके से पूरी तरीके से अपने आप को सिक्योर कर रहा है। उसके बाद इतने जो है वो डिफेंस में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप सब लोगों से भी निवेदन है, हिंदुस्तानियों से निवेदन है, बेसिकली हर हिंदुस्तानी से, कि थोड़ा बहुत जो है, भले ही बात सही है कि महंगाई होती है, सब चीज़ होती है, लेकिन आप देखिए जो पेट्रोल वगैरह में सब चीज़ों में टैक्स लगा के सरकार पैसा लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स की बात, स्टेट वाले की बात नहीं करेंगे, वो आखिरकार यहीं सब में तो यूज़ होता है। आप देखिए जो आए दिन हम खबर सुन पा रहे हैं, आज की स्थिति ये है दुनिया में, कई देशों के पास में अपना खाने का पैसा नहीं, फिर भी हम लोग कम से कम आए दिन इतनी बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी सरकार है वो प्रॉफिट में है, उसके पास में टैक्स से पैसा आ रहा है। तो कृपया करके कोई आपको भड़काए, कोई आपको बहलाए, तो उसकी बातों में ना आए, क्योंकि ये पैसा कम से कम ऐसा लोगों के पास में नहीं जा रहा है जो स्विस बैंक में भेज दिया, ऐसे नेताओं के पास में नहीं जा रहा है जो अपनी दूसरे देशों में प्रॉपर्टियां खरीद रहा हूँ। ये बीजेपी की सरकार है, और इसमें आपको साफ दिख रहा है कि कहाँ पे पैसा जाता है। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।